अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं। और आज है हमारे घर पे दावत, भाई की साली और हम जुल्फ मतलब पूरी फैमिली आ रही है, तो उनके लिए हमें करना है बूफे डिनर अरेंज। और उसके लिए मम्मा के और छोटी के कपड़े प्रेस करके यहाँ पर रख दिए हैं कि वो मैं आपको दिखा रही थी। खुद मैं चेंज नहीं करने वाली, खुद मैंने जो पहनी है आउटफिट वही वाली चलेगी, क्योंकि मुझे काम भी कुछ इस तरह का करना है और मैं बहुत लेज़ी भी हूँ चेंज करने के लिए। हम आ जाएंगे जी किचन में और यहाँ पर अम्मी कर रही हैं प्याज को फ्राई। अम्मी ने आज बनाने हैं देगी कौरमा और देगी पालक गोश्त, भाई और भाभी की स्पेशल फरमाइश पे, क्योंकि इनको अम्मी के खाने बहुत पसंद आई हुई हैं। मैंने बनाना है कस्टर्ड। मसला ये है कि मैं आज काफ़ी टाइम के बाद कस्टर्ड बनाने लगी हूँ और मुझे कोई इतना ख़ास याद नहीं है कि किस तरह बनाते हैं, क्योंकि मैंने मीठा को इतना ढंग से सीखा नहीं है। तो आज अब मैं सबसे पूछ कर बनाऊँगी, कभी अम्मी से, कभी भाभी से, कभी छोटी से। तो थोड़ी सी एम्बेरसमेंट भी हो रही है, लेकिन चलो कोई नहीं। ये अच्छे से याद है जब मैंने लास्ट टाइम पे कस्टर्ड बनाया था ना, तब मैं ग्रेजुएशन मैंने की थी और ग्रेजुएशन से फ्री हुई थी मैं। और मैंने छोटी को पूछा था कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि चांद रात थी तो वो बिज़ी थी कपड़े प्रेस करने में। और उससे मुझे बताया भी था कि इसको दूध में आपने कस्टर्ड को घोल के फिर आपने डालना है मिक्सचर के अंदर, पकते हुए दूध के अंदर। आपने डायरेक्ट पाउडर नहीं डालना, उसके लम्स बन जाते हैं। और बस मेरी ऐसी अकल को जंग लगा था ना कि मैंने पूछा भी और उसके बाद मैं फिर से भूल गई। और फिर से जब मैंने पाउडर डाला ना, तो उसके अंदर इतने लम्स बने ना कि सारे कस्टर्ड खाया तो गया था, लेकिन वो फिर इस तरह खाया गया था कि मैंने छान के पूरे कस्टर्ड को उसके अंदर से लम्स निकाले थे। और फिर भी कुछ लम्स रह गए थे, तो उसके अंदर मैंने केक कट करके ना उसको ऐसे चूरा चूरा करके डाला था। तो फिर वो अब्बू खा के कहे थे कि ये केक आ रहा है मुँह में, बड़ा मज़ेदार लग रहा है। मैं कहा हाँ जी केक ही है। मैंने किसी को नहीं बताया कि इसके अंदर से क्या निकला है, या मैं गवाह थी या फिर मेरी बहन गवाह थी और किसी को नहीं पता था क्या हुआ है। तो जब मैं ये कस्टर्ड बनाई थी ना, तो मैं भाभी को बताई थी कि मुझे आज डर लग रहा है बनाते हुए कि आज ये वाला सीन ना हो जाए। एनीवेज उसको छोटी ने हैंडल कर लिया था और उसने गार्निश करने का ना भाभी के साथ डिस्कस किया हुआ था, जिसमें उन्होंने मुझे नहीं इन्वॉल्व किया। मैं कहा नहीं तो ना सही, मैं बाहर आ गई थी। और अब वो किचन में बिज़ी हैं और ऊपर वाला किचन भी बिज़ी है, नीचे वाला किचन भी बिज़ी है। और मैंने कहा कि चलो मैं व्लॉग अपना कंप्लीट कर लेती हूँ और साथ में करती हूँ भाभी के हाथ की चाय एंजॉय। क्योंकि इससे पहले जब भी कोई घर में गेस्ट आता था ना, तो मैं कुकिंग में इतनी बिजी होती थी कि मुझे पूरा व्लॉग बनाने का मौका नहीं मिलता था। और लास्ट टाइम भी इस तरह हुआ था कि हमारे घर गेस्ट आए थे और इतना पुरतकल्लुफ़ हमने खाना बनाया, लेकिन मैं पूरा व्लॉग नहीं बना सकी। तो आज मुझे भाभी ने कहा कि तुम अपना व्लॉग सारा कवर कर लो, कोई मसला नहीं, मैं भी देख लेती हूँ और मम्मा भी देख लेती हैं। तो मैं कहा चलो जी मौजे करते हैं। आज मैं सबकी असिस्टेंट का काम कर रही हूँ। भाभी ने बनाना है मटरों वाले राइस और सब ने आज भाभी से फरमाइश की, क्योंकि अम्मी को उनके हाथ के चावल बहुत पसंद आए। उन्हें 2-3 बार बनाए, हम सबको बहुत पसंद आए हैं। तो जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने होते हैं ना, तो मैं नर्वस हो जाती हूँ, लेकिन वो हैंडल कर लेती हैं। मैं कहा चले आप बना लें, मैं आपको मटर पास से निकाल कर दे देती हूँ। 7 से 8 के दरमियान हमारा खाना लेके आएगा और अभी खाना तकरीबन सारा पकना स्टार्ट हो चुका है। शाम हो गई है, मगरिब के करीब का टाइम है। और मसला ये हुआ था कि ऊपर वाला सिलेंडर खाली हो गया, तो अब हमने वो भरवाना है। और ऊपर से बादल भी बड़े तेज़ ज़्यादा बन चुके हैं, तो लगता है कि रात तक बारिश हो जाएगी। अब लेट्स सी, अगर होगी ना तो जो मैस होगा वो होगा, लेकिन मैं बड़ा इंजॉय करूँगी। अगर बारिश हो गई तो मैस देखी जाएगी। और इसी बात पर अभी क्रीम चाट बनाते हैं मुझे अम्मी से डांट पड़ गई थी कि पुत्र कभी चंगी गल भी मुँह कर लिया करो। एनीवेज़ मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी आप लोग व्लॉग वॉच कर रहे हो ना, तो अपने नेम और लोकेशन मेरे साथ शेयर किया करें, मुझे पता हो हम कहाँ से कनेक्टेड हैं। तो मुझे कमेंट किया था बुशरा, दानिश और शहीद ने। आप सब पाकिस्तान से, आप लोगों ने सिटीज़ मेंशन नहीं की, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। आप लोग इसी तरह अपने बारे में मुझसे शेयर करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे इस तरह के कमेंट्स आते हैं। और अब तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस पहले से बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया व्लॉगिंग के बारे में। जब तक आपको कोई पास से पॉजिटिव कमेंट्स ना करे, तब तक आपको ऐसा लगता है जो काम आप कर रहे हो ना वो वर्थ इट नहीं है। तो मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मुझसे वीडियो अच्छी नहीं बन रही है, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, या मैं सही वाले एंगल्स कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, मुझे करना ही नहीं चाहिए। और बहुत अरसे तक मेरे अंदर ये चीज़ रही है, जिसकी वजह से मेरा बड़ा भाई मुझे बहुत टोकता था, मेरी अम्मी बहुत टोकती थी, मेरी छोटी बहन बहुत टोकती थी कि क्या मसला है, अच्छी भली तो कर रही हो तो तुम करती रहो, फारिग रहने से तो बेहतर है ना कि आप कुछ ना कुछ अपने घर पे रह के करते रहते हो और प्रोडक्टिव रहते हो इस तरह से। तो अब सबसे पहले तो मुझे अम्मी और छोटी ने इस तरह अप्रिशिएट करना शुरू किया। फिर मेरे बड़े भाई ने जब 1-2 व्लॉग्स देखे, भाभी ने देखे ना, तो सब ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि बनाती रहा करो, बनाती रहा करो। अब अगर बीच में कोई ब्रेक आ जाता है, कुछ दिन मैं नहीं भी करती ना, तो मुझे भाभी भी कहना शुरू हो जाती है कि तुमने व्लॉग नहीं बनाया, तुम व्लॉग बनाओ, ऐसे सारा दिन फारिग रहने का मज़ा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ करती रहो। तो अब अल्लाह का शुक्र है मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो गया है। थोड़ा और होने की ज़रूरत है मुझे पता है, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो गई हूँ मैं। और जब इतने अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स आते हैं ना, तो फिर मैं अगले व्लॉग के लिए बड़ी एक्साइटेड
बैठी रुकती हूँ। चलिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ क्रीम को मिक्स। इसके अंदर मैंने मायो डाली है, मैंने क्रीम चाट बनानी है और फ्रूट्स के अंदर मैंने डाल दिया था बस काली मिर्चें डाली और नमक ऐड किया है। और लास्ट टाइम जब मैंने क्रीम डाली थी ना, तब मैंने पहली बार क्रीम चाट बनाई थी, उसके अंदर मैंने क्रीम को बगैर विस्क किए डाल दिया था, तो वो बाद में उसको मिक्स करने में बड़ा मसला हुआ था। तो अब मैं पहले मायो को और क्रीम को मिक्स कर दूँगी, अच्छी तरह से विस्क कर दूँगी। जब ये सही फ्लफ़ी हो जाएगी ना, फिर मैं इसके अंदर फ्रूट्स ऐड करूँगी, जो इसका प्रॉपर मेथड है। इसके बाद मेरे और छोटी के करने वाले कामों में से सैलड बनने वाला रह गया था। क्रस्ट सैलड बनाना था, जिसको कचूमर सैलड बोलते हैं, और वो राइस के साथ बड़े शौक से खाया जाता है। और वो क्रस्ट बनाते हैं ना जब चॉप कटिंग करके, वो ज़्यादा इजी रहता है खाने में। वो अब बनाना है और वो छोटी साथ में बना देगी, तो बस ये 2 तरह के सैलड्स हो जाएंगे। इसके अलावा मेरा आज तो कोई इतना स्पेसिफिक काम नहीं था, लेकिन आज फिर भी मुझे थकान ऐसे हुई थी जैसे सबसे ज़्यादा काम बस मैंने ही किया हुआ है। बादाम इसके ऊपर मैं थोड़े से काट के डाल दूँगी, कुछ मैं इसके ऊपर वैसे भी फ्लावर शेप में लगाऊंगी। ये मुझे अचानक से याद आया था कि जब हम लोग रेडीमेड लेते हैं ना क्रीम सैलड, तो वो इसी तरह का उन्होंने उसके ऊपर गार्निशिंग की होती है, तो हम भी वैसा वाला बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। क्रीम सैलड मैंने बना लिया था, दूसरा सलाद छोटी बना रही थी, और इतने मैं मम्मी के पास आ गई थी किचन में देखने के लिए। और यहाँ पे खाना तकरीबन तैयार हुआ पड़ा है, और बस पालक का थोड़ा सा रह गया पानी खुश्क होने वाला, और यहाँ कौरमे में दूध डल रहा है। ये अम्मी ने बाबा फूड की रेसिपी ट्राई की थी, और इसकी इतनी ज़बरदस्त देगों वाली खुशबू आ रही थी ना कि ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्राई होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार खाना बनने वाला है। मुझे सबसे ज़्यादा जल्दी थी मटरों वाले चावल खाने की और साथ में चिकन खाने की, क्योंकि मुझे दोनों का कॉम्बो बहुत पसंद है। तो जो जो चीज़ें तैयार होती जाती थी ना, हम साथ साथ ही नीचे ला के रखी जा रहे थे, क्योंकि स्पेस कंजस्टेड है, तो उसकी वजह से नीचे हम लोग ने लाकर भाभी का जो स्ट्री स्टैंड है ना, उसको हमने उस टेबल के तौर पर यूज़ किया है। और ये हम लोग मोस्टली टेबल की तरह यूज़ करते हैं, और इसी वजह से हम लोग ने कंजस्टेड स्पेस की वजह से बुफे का सिस्टम रखा था। ये आइडिया हमें मिला था भाभी की बड़ी बहन से, क्योंकि उनका भी स्पेस का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने भी इस तरह बुफे स्टाइल ही रखा था जब हम लोग शादी के बाद दावत पर वहाँ गए थे। इसके बाद मैं रूटीन के मुताबिक आ गई थी पंगा लेने के लिए। मुझे यहाँ पर देनी थी डॉगी को रोटी, और बस ना बंदे की जब किस्मत ख़राब होती है ना, उन पे बैठे हुए भी उसको कुत्ता काट जाता है, मेरे सर कहा करते थे। और आज मेरे साथ वही वाला सीन हुआ था, क्योंकि आगे पीछे मैं कभी नहीं आती इसको रोटी देने बाहर, छोटी देती है, ये छोटा भाई देता है, और आज मैंने कहा कि चलो मैं दे देती हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर से पपी को देख लिया था बैठे, और 7 बजे का टाइम था, इस टाइम के करीब हम उसको खाना दे देते हैं। तो मैंने कहा कि सब बिज़ी हैं, तो ये भूखा ना बैठा रह जाए, फिर भूल जाएगा। लेकिन पहले तो ये मुझे नज़र नहीं आया कहीं पर भी, जब मैं बाहर आई हूँ ऊपर से तो दिख रहा था। तो जब मैं नीचे आई हूँ ना, और जब मैंने इसको पपी पपी कह के आवाज़ दी है ना, इसको छोड़ के बाकी जितने भी कॉलोनी के बड़े और अजीब अजीब से कुत्ते थे ना, इतने डरावने से, वो सारे आ गए। तो मैं रोटी वहीं अल्लाह हाफिज़ करके तो खुद तो मैं भाग के अंदर आ गई, और जब मैं अंदर आने लगी ना, तो मुझसे गेट ही ना खुले, गेट बैग को खुलना था और मैं उसको आगे वो धक्का दिए जाऊँ। तो जान बचा के हम अंदर आए, भाई हमें नहीं करनी ऐसी नहीं की, अल्लाह हाफिज़। उसके बाद मैंने ऊपर से जब कैमरा करके देखा ना, तो एक दूसरे पे घुरा रहे थे, और ये वाले कुत्ते जो है ना, इनका पता भी नहीं चलता, एकदम पड़ जाते होते हैं। तो ये आपस में रोटी के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो और पपी तो नज़र नहीं आ रहा था, पता नहीं वो किधर चला गया। तो अब उसको भाई को कहूँगी छोटे को, वो खुद ही डाल देगा रोटी, वो उसके साथ खेल भी लेता होता है। मुझे वैसे इनसे डर ही लगता है, इनकी कोई गारंटी नहीं होती है। बस इन तीनों में दादागिरी हुई है। फिर जिसका मोहल्ला था वो रोटी लेकर चला गया। अब वो इनमें देखें डिस्क्रिमिनेशन कितना है, वो ब्राउन वाले को इन्होंने रोटी नहीं दी, जो वाइट वाले ना उन दोनों ने ही रोटी रखी है। अब ये वापस लेने आ रहे थे, और मैं अब दरवाज़ा नहीं खोलने वाली भाई। तो मैं जब भाभी को बताने आई ना किचन में कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो भाई खड़ा था, और उसको तो मैं नहीं बताऊँगी कि मेरे साथ क्या चांस हुआ है। उसने मुझे कहना तुम गई क्यों थी बाहर, तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। तो मुझे कहते शौकी हो गए, चली जाती होती हो। ये हमारे जो फूड जज साहब है ना, यहाँ पे मसाला टेस्ट करने हैं, कभी ये नीचे भाभी के पास आके टेस्ट करके जा रहे हैं, ऊपर अम्मी के पास टेस्ट करने जा रहे हैं। जब मैं बना रही होती मेरे साथ भी इस तरह ही हो रहा होता है। तो इसके टेस्ट पे हम सबको तसल्ली है, हम भाई को चखा लेते होते हैं कि आप मसाला दे के बता दो कैसा है। जब क्वांटिटी कम ज़्यादा करनी हो ना, तो ये बड़ा एक्यूरेट बताता होता है भाई। और मैं इसको यहाँ पे कही थी कि मुझे देख कर ज़रा हेलो करो, कैमरे में देख के हेलो करो, और ये मुझे कही जाता है ये वॉश कर लो। मैंने इसके अंदर डाल के टेस्ट किया था, ये वॉश कर लो। अब असल में ना गेस्ट आना शुरू हो गए थे ना, तो अब कैओस होने लग गया था, क्योंकि एक तो सिलेंडर की वजह से मैस हो गया, लेकिन वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ प्रॉब्लम, शुक्र है टाइमली कवर हो गया था। आज भाभी की शबरात भी लेकर आ रहे हैं उनके छोटे भाई, और वो भी आ चुके थे। और जो वो कुत्ते बढ़ने वाला सीन है ना, शुक्र है वो उनके सामने नहीं हुआ, बाद ही हुआ है। तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बड़ी रख ली थी। और अभी तक मैंने घर में और किसी को नहीं बताया था मेरे साथ क्या चांस हुआ है, बस अम्मी और भाभी को मैंने बताया कि मेरे साथ इस तरह का ब्लंडर हुआ है बाहर जाते साथ ही। इसके बाद मैं तो नहीं गई गेट से बाहर, खाना ऑलमोस्ट हो चुका है तैयार। अब हम लोग ज़रा अपने हुलिये सुधार लें, जो तरह तरह के काम कर कर के हम लोग की हालत हुई पड़ी है ना, इस वक्त उड़े पड़े हैं।
तो हम सब लोगों ने अपना ज़रा गेटअप सुधारा था और नीचे मेहमानों की आवाज़ें आने लग गई थी। तो मम्मी ने मुझे कहा था कि तुम नीचे जाओ भाभी के साथ और मैं आती हूँ उतने में। तो मैं रेडी होकर नीचे चली गई थी। खाना हम लोगों ने सर्व कर दिया था यहाँ पर और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जी फाइनल लुक। सब कुछ लगा दिया था। इधर बिल्लियों को हमने किया था छत पे जाकर लोग, क्योंकि वो सीढ़ियों से उतर के आते हैं और उन्हें टेबल पे जंप करके जाना होता है। तो वो हमें इस तरह की एक्शन मूवी नहीं चाहिए थी, इस बार बड़ी मेहनत हो गई थी। तो उन सबको हमने खाना देकर ना, वो भी कौरमा लेकर गए थे छत पर, उनको भी देकर हमने ऊपर लॉक किया है ताकि हम लोग अपना सुकून से सारा टाइम निकाल लें। मर्द हजरात इधर कर रहे हैं बातें और हम लोग अब करेंगे सर्विंग। अच्छा, ये बुफे वाला काम बड़ा अच्छा रहता है। आपको ना हर जगह ले जा जा के ना अलग अलग से प्लेट नहीं रखनी पड़ती हैं। आप सब कुछ एक ही जगह पे रख देते हो और जो गेस्ट हैं वो उठकर अपने कंफर्ट जोन के मुताबिक वहाँ से ले लेते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो उठ के आके लेने में, जो अभी तक तो वैसे हमारे साथ नहीं हुआ, तो तब आप कम अज़ कम उनके आगे जाके खाना रख देते हो। तो स्पेस थोड़ी हो ना, तो ये बड़ा आपके साथ ईजी रहता है। वरना आप टेबल्स के ऊपर इतनी सारी चीज़ें जगह जगह पर जब रखते हो ना, तो बहुत ज़्यादा जगह ले लेती हैं, बर्तन ही बहुत जगह ले लेते हैं। तो हम लोग डिज़र्ट इसके बाद लाकर रखेंगे। अब माँ बाप उन लोग भी ज़रा साथ में ही खाना ले लें। हमने प्लान भी किया था कि हम लोग खाना साथ में खाएंगे, क्योंकि भाभी की ये वाली जो बाजी है ना, मुझे इनके साथ बड़ा मज़ा आता है। तो काफ़ी टाइम के बाद ही आई हैं और मैंने कह कह के भी बुलवाया। मैंने इनको कहा था कि आप उनको बोलें चक्कर लगा लें, क्योंकि बड़ी बहनों वाली उनके साथ वाइब आती है। तो मैं बड़ा इनकी कंपनी को एंजॉय करती हूँ और अब तक तो भूख भी इतनी लग चुकी थी। तो मैंने कहा जहाँ भी स्पेस मिलता है ना, आड़ उड़ के बैठ जाते हैं, मुझे इनके साथ घुस के बैठ के बातें करनी है। और भाभी का भी यही है कि कहीं पर भी वो आड़ उड़ के ना बच्चों की तरह बैठ के अपना मैनेज कर लेती हैं। तो हमने था कि हम सारी औरतें ना एक साथ बैठ जाएं। तो हम भाभी के बेडरूम में सारी लेडीज़ बैठ गई थी और मर्द हजरात सारे ड्राइंग रूम में हो गए थे। और ये है जी फाइनल लुक ट्राइफल की। ये भाभी का आइडिया था कि इस तरह से गार्निश करना है और किया छोटी ने। तो ये बड़ा टाइम वैसे इसको लगा था, दिखने में बड़ा बेसिक सा लग रहा है। और यहाँ पर ये बाजी की बेटी मेरे पीछे पीछे आ रही थी, इसके हाथ में था नेल पेंट और इसको था कि मैं इसको नेल पेंट लगवाऊँ, और ये नेल पेंट को मेहंदी कह रही थी कि मुझे मेहंदी लगा दें, जो मैंने इसको बाद में नेल पेंट लगा दिया था। जब सब चले गए ना, तो उसके बाद बैठकर हमने बड़ी तसल्ली से दोबारा मीठा खाया, क्योंकि कस्टर्ड ठंडा हो गया था। और ठंडा करने के बाद जो इसको खाते हैं ना, उसका जो मज़ा आता है ना, वो इसके बिल्कुल फ्रेश फ्रेश खाने में नहीं आता है। मीठा ठंडा होने के बाद ही अच्छा लगता है। और गाजर का जो हलवा है वो गर्म और ठंडा दोनों मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। भाभी की जो शब रात आई थी उसमें उनके ड्रेसेस आए थे, हम लोग अब वो देखने बैठे थे। गेस्ट को सबको सी ऑफ करने के बाद हमें तकरीबन 11 बज गए थे रात के। और ये बाजी लेकर आई थी केक, तो अब हम लोग ये केक भी खाएंगे क्योंकि खाना अब थोड़ा सा नीचे हो चुका था। और साथ में जो भाई और भाभी के कपड़े आए ना, वो दिखानी थी हमें। अब ये बाजी को होते हुए भी दिखाए थे, लेकिन तब मैंने नहीं देखे थे, तो मैंने कहा मुझे भी दिखाएं कपड़े इनके कौन से आए हैं। अम्मी को भाभी का सूट बहुत प्यारा लगा था और बहुत ही डिसेंट सा कलर था। तो अब ये भाभी अम्मी को कहते कि अब आपने स्टिच करके देना है और इसका मोटिव जो है वो लगवा कर देना, तो वो ये पहनेंगी। और इसके साथ हम लोग ईद के लिए थीम डिसाइड कर रहे थे। आप लोगों ने अब तक ईद के लिए कुछ प्लान किया है, कलर्स की कोई थीम अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, सबके साथ, भाभी के साथ? तो मुझे कुछ आइडियाज़ शेयर करें कमेंट में। इस ड्रेस का कार्ड के ऊपर डिज़ाइन तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जिस तरह से उसने मॉडल ने स्टिच करके पहना हुआ था ना, उसको देख के आप इंस्पिरेशन नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो अल्लाह माफ़ करे कुछ समझ ही नहीं आई थी। एक स्लीव थी ही नहीं, और वैसे भी वो हाफ ब्लाउज था। अदरवाइज़ पोस्टर्स को देखकर ना अक्सर ड्रेसेस के बारे में आप इंस्पिरेशन ले लेते हो कि इसी तरह का बिल्कुल हमने बनवाना है। लेकिन अब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह का बने। ये भाई का ग्रे कलर का सूट है, इससे एक थोड़ा 2 to 3 शेड्स डार्कर है जो भाई ने ऑलरेडी पहना हुआ था। और हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, इतनी भी कोई अच्छी कलर थेरी नहीं है मेरी, लेकिन ये भी बड़ा प्यारा है और ये गर्मियों का सूट है। तो भाई यही आइडिया दे रहा था छोटा खड़ा होके कि किस तरह का आप लोगों ने स्टिच करवा कर इसको पहनना है, किस तरह का ये अच्छा लगेगा। और वैसे भी जब गेस्ट चले जाते हैं ना, तो घर वाले सारे इकट्ठे होते हैं। जो देसी फैमिलीज़ का हमारा जो बड़ा अच्छा एसेंस होता है कि हम लोग सारे डिस्कस होकर ना, जो कुछ भी शुरू से सुबह से रात तक हुआ होता है उसको हम डिस्कस करते हैं, क्या क्या हुआ, क्या क्या मैथ्स हुए, क्या क्या ब्लंडर हुए। अगर किसी को डांट पड़नी रह गई थी तो उस टाइम पे वो भी पड़ती है, और अगर कोई कुछ दे के गया है तो उस टाइम पर बैठकर वो भी खाया जाता है। तो यहाँ पे ये रेड वेलवेट केक देके गए थे, ये बड़ा टेस्टी था लेयर्स वालों का। जैसे लेयर्स वालों का जो एक केस चला था ना लिजर्ड वाला, उसको सोच के मुझे वहम भी हो रहा था, लेकिन अब अल्लाह करे कि वो झूठ हो, क्योंकि अब तो हमने ये खा लिया था। मुझे रात के लगी थी 3:30 बजे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की भूख, और मैंने पालक नहीं टेस्ट की थी। तो जो रोटी पड़ी हुई थी और पालक और चिकन वो मैं ले आई। ऑयल मैंने ज़्यादा डाल लिया था, जिसकी वजह से अंदर आते ही मुझे डांट पड़ी अम्मी से, क्योंकि अम्मी उस टाइम जाग रही थी। तो अब मैं ये लगाऊंगी, चुट्टी लगाऊंगी इसके बाद मैं पीऊँगी चाय। अब आप कर दें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।